अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अभी लाउंज में हूँ और तैयारी कर रही हूँ पाकिस्तान जाने के लिए। मैं 10 साल बाद पाकिस्तान जा रही हूँ। क्वाइट एक्साइटेड। मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट है इस्लामाबाद के लिए और आई थिंक लास्ट टाइम इस्लामाबाद गई थी, जैसे मैंने कहा था 10 साल से भी ऊपर हो गए होंगे। सो इट्स रियली एक्साइटिंग देखने के लिए कितनी चेंजेस आई हैं, क्या कुछ हुआ है। तो मैं अपना सारा जो ट्रिप है आपके साथ शेयर करूँगी। आपको मज़ा भी आएगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पाकिस्तान में मैंने कहाँ कहाँ जगह जो है विज़िट करनी है, क्या कुछ करना है। आप जो है मेरे टूर गाइड होंगे और आपको ये पूरा जो जर्नी है उसमें आपको अपने साथ लेके जाऊँगी। आई एम रियली एक्साइटेड। 10 साल बाद और मुझे पता है आप यूजुअली जो है यहाँ पर सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ देखते हैं रियल लाइफ एवरीवन में, पर आज जो है मैं थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रही थी क्योंकि आई थिंक इस बार स्पेशल कि मैं पाकिस्तान में से बात जा रही हूँ, तो मैं वो आपसे शेयर करूँगी। तो ऑफकोर्स जो हमारे सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ हैं वो जो है फिर भी आते रहेंगे और आते रहेंगे। फ़्लाइट में बैठ गई हूँ तो होपफुली आई डोंट नो कितने घंटे की फ़्लाइट है, बट शुड बी टू लॉन्ग। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती फ्लाइट में सोने की, तो मैं आराम से सो जाऊँगी। देखूँगी कोई अच्छी फिल्म है या नहीं, वरना सो जाऊँगी। तो जब पाकिस्तान इंशाल्लाह पहुँचूँगी सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे फ़ोन करने को बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी, पर इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी जब पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं पहुँच गई हूँ इस्लामाबाद एक लंबी सी फ़्लाइट के बाद। और यहाँ पे जो बारिश हुई है, ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि मुझे इस तरह लग रहा है कि मैं जो हूँ इंग्लैंड का वेदर अपने साथ लेके आई हूँ। थंडर, लाइटनिंग, बहुत सारी बारिश। और जब मैं आ रही थी तो मैंने ड्राइवर से पूछा था कि ये बारिश जैसे कोई बारिश का सीज़न है, तो कहते नहीं, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ सीज़न जो है बारिश हो रही है। तो वो एक्सपीरियंस कर लिए पाकिस्तान की बारिश, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट टू इंग्लैंड की बारिश, क्योंकि इतनी हैवी रेन नहीं हमारे पास होती। हमारा ट्रिकल होता रहता है पर इतना ज़्यादा हैवी रेन नहीं होती। तो आते साथ पाकिस्तान में जो है एक थोड़ा सा बिटर स्वीट एक्सपीरियंस हो चुका है। एक दो चीज़ मैं कहूँगी, जो भी पाकिस्तान बहुत अरसे बाद आ रहे हैं, पहली दफ़ा आ रहे हैं, जितने टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको दो मैं जो मशवरे दूंगी, मेक श्योर आपके पास रुपीज़ में कैश होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा आप रखें अपने साथ, जैसे हेल्थी अमाउंट जो आपको एक होना चाहिए, जिससे आपकी सारा एटलीस्ट एक दिन का खर्चा जो है उससे हो सकता है। और जो फ़ोन है इसका बड़ा मुसीबत होती है। और आईफ़ोन है आपका, उसका सिम जो है यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनको आईडी चाहिए होता है या कोई पाकिस्तान में आपका जानने वाला है जो आपके लिए ले सकता है। इस तरह का कोई सिचुएशन होता है, बट इट्स नॉट वेरी ईजी कि बस सिम ले लिया और आपने जो है फ़ोन पे डाल दिया। तो मैं जो थी अंडर द इम्प्रेशन थी कि किसी ने हमें एयरपोर्ट से लेना था, एक सर्टेन ड्राइवर थे और वो सब कुछ हुआ, तो वो एक मिसहैप हो गया, वो नहीं एंड अप हुए आए। फिर उसके बाद टैक्सी लेनी थी, तो टैक्सी ने जो है कंफर्म किया था कि जी जी हम कार्ड लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लैंड में, यूरोप में तो बहुत ये एक ईजी चीज़ है कि आप इजीली कार्ड के साथ पे कर सकते हैं, आप चाहे कौन सी भी टैक्सी में हो। या ऊबर जो है वो इंटरनेशनली जो है आप कर पूरे जैसे यूके में कर सकते। यहाँ पे आपको पाकिस्तानी नंबर चाहिए होता है, वो नहीं आपको मिल सकती। एनीवे फाइनली टैक्सी मिल गई। फिर उन्होंने कहा जी जी हम कार्ड लेते हैं, उन्होंने होटल तक भी पहुँचा दिया, सब कुछ हो गया। फिर जब हम पहुँचे होटल तक, कहते नहीं कार्ड मशीन तो नहीं हमारे पास। तो फिर आपने क्यों कहा कि आप कार्ड लेते हैं, वो एक और प्रॉब्लम हो गई। फिर दैट वाज जस्ट बिग प्रॉब्लम। फिर वो सॉल्व इस तरह हुआ कि पाउंड्स में जो है होटल का एक बड़ा हेल्पफुल बंदा था, उसने जो है पाउंड में ले लिए पैसे और ट्रांसफ़र कर दिए रुपीज़ में ड्राइवर को पैसे। तो इस तरह हुआ है, तो इसलिए रुपीज़ रखें आप अपने साथ, कोई इमरजेंसी रुपीज़ जो हैं होने चाहिए। मैं समझी जिनके साथ में ट्रैवल कर रही हूँ उनके पास रुपीज़ होंगे, क्योंकि मैं आखिरी दिन तक काम कर रही थी। तो लॉजिस्टिक्स जो हैं वो मैंने नहीं प्लान किए थे। इससे पहले आप मुझे कहें कि बताओ तुम्हें पता नहीं है थी बातों का, मैं सच में लॉजिस्टिक्स जो है वो किसी और के हाथ रखे हुए थे, मैंने अपने हाथ बिल्कुल नहीं रखे थे। होता तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता, तो वो ड्राइवर भी नहीं आया, टैक्सी ने भी इस तरह झूठ बोला, रुपीज़ भी नहीं थे। फिर बड़े मुश्किलों से आईफोन पे फाइनली जो है पाकिस्तानी नंबर सेव कर लिया है, तो अब थोड़ा लगता है कि जैसे मैं सेटल इन हो गई हूँ। अभी एक ही दिन हुआ है, यहाँ का खाना जो है वो भी नहीं मैंने सही तरह ट्राई किया।
रेस्टोरेंट गई थी कल, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। आई डोंट नो, थिंग इज़ मैं आते साथ इतना उसको वो नहीं बनाना चाहती कि ये बुरा हो वो बुरा हो, पर उसके साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। वो भी किसी के रिकमेंडेशन पे मैं गई थी कि किसी ने कहा था वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, बहुत इस तरह है। तो एनी वे वहाँ की सर्विस सही नहीं थी, खाने में भी जैसे लाइक इट वाज़न्ट राइट, बट आई वोंट गो इनटू डिटेल्स। बट एनी वे फिर उसके बाद क्या हुआ, खाना मैंने सही तरह खाया ही नहीं है। तो क्या हुआ था उसके बाद, प्लेन में मैं खाना खा नहीं सकती, मुझे बड़ा प्लेन का खाना मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, चाहे जो भी एयरप्लेन हो एयरलाइन हो, उनका खाना मेरे से बिल्कुल आई जस्ट डोंट नो नहीं खा हो सकता। तो लाउंज में बस बीन्स और टोस्ट और थोड़े एग्स खा लिए थे, उससे बस मेरा आई थिंक जो पेट भर गया था। उसके बाद मैंने सही तरह बिल्कुल नहीं खाया। अब जो है मैं होपफुली एक अच्छा मील खाऊंगी और सही की मील मुझे अब मिलेगी। अब मैं यहाँ होटल में आ गई हूँ, और कोई भी आपके पास रिकमेंडेशंस हो इस्लामाबाद में, कोई भी आपको पता हो कि ये जगह बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त खाना है, तो वो आप ज़रूर मुझे रेकमेंड करना, और मैं ट्राई भी करूँगी, आपको बताऊँगी कैसे था। कॉरिडोर है, यहाँ से शुरू हो रहा है इस तरह, फिर आपको जो है पूरी व्यू मिलती। तो यहाँ जो भी गेस्ट हैं वो यहाँ के बैठ सकते हैं। सो इज़ रियली हैंडी, क्योंकि क्या होता है यहाँ बहुत लोग फिट इन हो जाते हैं। फिर ये फ्रूट है जो उन्होंने दिया हुआ है। फिर यहाँ पे भी आपके पास देख सकते हैं मग है, एक और सोफ़ा है, ये जो है टीवी है, और ये स्मार्ट टीवी है, इस पे आप नेटफ्लिक्स भी देख सकते हैं, यूट्यूब भी देख सकते हैं, बहुत कुछ जो है आप इस पे जो है टीवी पे आप देख सकते हैं। इन्हें चैनल्स जो हैं ठीक हैं, पर आई थिंक क्योंकि आप यूट्यूब और नेटफ्लिक्स इस तरह की चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, उससे बेहतर हो जाता है। तो ये जो है ना, ये इस तरह सीटिंग एरिया है। फिर जो है ये खिड़की है जो आप देख सकते हैं बाहर से, पूरा जो है यू कैन सी द होटल। कल आई थिंक कोई वीआईपी जैसे आए हुए थे, तो बहुत गाड़ियाँ आई हुई थी लाइट्स के साथ, और सिक्योरिटी भी स्किप कर ली उन्होंने, जो अंदर वरना सिक्योरिटी होती है, ट्रे में अपनी चीज़ें डालनी होती, इसका सब स्किप करके ना जो थे वो आए, और पूरा ये क्लियर आउट कर लिया था उन्होंने उनके अराइवल के लिए। आज बारिश काफ़ी हो रही है, आज का मौसम नहीं है अच्छा। रात को भी काफ़ी जैसे थंडर हो रहा था। ये जो है एक्स्ट्रा पंखा है, जब गर्मी थी उसके लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पूरा जो है इसका बेड है बड़ा सा, तो आपको स्पेस बहुत इनकी स्वीट में मिल जाती है। दैट्स वन ग्रेट थिंग कि बिल्कुल ना इट्स अ लॉट ऑफ स्पेस। ये मैं हूँ, फिर आपको ये दूसरा विंडो दिखाती हूँ, व्यू वैसी है। एक उनका नीचे भी स्विमिंग पूल है और एक ऊपर भी है, तो ये व्यू से थोड़ा ये थोड़ा सनशाइन होती तो ज़्यादा अच्छा व्यू लगता, इतना सनशाइन नहीं है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सारे रिफ़्रेशमेंट्स, पानी, सब कुछ, ड्रेसिंग टेबल। ये मैं हूँ, हेलो एवरीवन फिर उसके बाद यहाँ से टर्न करके पूरा आपको इस तरह दिखाती हूँ। कमरा जो है ना इस तरह पूरा आ गया है। मैंने आपको रूम टूर जो है प्रॉमिस किया था, मुझे बहुत मैसेजेस मिल रहे थे कि अपना कमरा दिखाएं, होटल का कमरा दिखाएं। सो सबसे पहले ये जो कमरा है ये स्वीट है, ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना इसमें कोई मेरा पीआर का कोई कोलैबोरेशन, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सरीना होटल ये जो इस्लामाबाद में है उनकी स्वीट है, तो यहाँ मैंने आपको सारा दिखाना था ये स्पेशियस कमरा कैसा है, तो आपको एक छोटे से रूम टूर पे लेके जाती हूँ। कमरा जो है मैंने आपको दिखा दिया, इसमें काफ़ी स्पेस है, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं, बट टाइम इतना मिलता नहीं सिर्फ बैठने का, आराम करने का, क्योंकि ऑब्वियसली आप बिज़ी होते हो, कहीं ना कहीं जाना होता है, कोई ना कोई आ रहा होता है, तो उसकी वजह से जो है इस तरह का कमरा का जो था रूम टूर था, जो स्वीट है सरीना होटल की, ये मैंने आपको दिखानी थी कि कैसी है, तो आपको आइडिया हो जाए कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या क्या आपको मिलता है। सर्विस अच्छी है क्योंकि आपको साफ़ करने के लिए इवन एक दफ़ा से ज़्यादा भी आएंगे, साफ़ करेंगे, और ऊद टाइप स्मेल भी जो है थोड़ा सा छिड़कते हैं। पूरा जो कारपेट है जो कमरे का पूरा, उसको भी वैक्यूम करते हैं, और उसको भी जो है सफाई वाइज इज़ वेरी गुड, तो इसलिए इट्स नाइस। अब जो है नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो होगा लाहौर। इस्लामाबाद में बारिश बस बहुत हुई, जितने दिनों में आई हूँ, मुझे लगता है 1-2 दिन सनशाइन मिली है, बाकी बहुत बारिश हुई है, इसलिए आज जो है मैं ज़्यादातर अंदर ही हूँ, पर मज़ा आया। इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई हैव हर्ड सम ग्रेट थिंग्स अबाउट लाहौर। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि लाहौर में मैं क्या देखूँ, क्या करूँ,
और उसको जो है उसमें भी आपको अपने साथ लेके जाऊँगी। देख सकते हैं कि कितनी बारिश हो रही है, तो मुझे यही लग रहा है कि जैसे मैं लंदन की बारिश अपने साथ ले आई हूँ। दोस्तों मैं अभी जो है लाउंज में आई हुई हूँ थोड़ा चाय पीने के लिए। तो ये लाउंज का ये फैसिलिटी है कि आपको स्नैक्स मिलते हैं, पर स्नैक्स इन्होंने बहुत कम रखे हुए हैं, तो ज़्यादातर आपको चाय मिलती है। पर मैं अपनी जो इंग्लिश टी है उसको मिस करी, मुझे चाहिए तो उसके टी बैग्स में ले आती, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मिक्स चाय मिलती है जो वो भी बहुत अच्छी लगती है। पर कभी कभी जो हमारी जो इंग्लिश टी होती है वो थोड़ी लाइट होती है, इतनी दूध वाली नहीं होती, तो इसलिए उसको थोड़ा सा मैं मिस करती हूँ। पर कोई बात नहीं, यहाँ की मिक्स चाय भी अच्छी है। एंड अब नेक्स्ट टाइम के लिए पता चल गया कि अपने जो टी बैग्स हैं, सब लोग इस तरह करते भी हैं, अपने जो टी बैग्स हैं हमेशा साथ रखते हैं जब ट्रैवल कर रहे होते हैं। मुझे चाहिए था, मैं भी करती। पर यहाँ जो है आप व्यू देख सकते हैं ये रूफ टॉप का कि कितना अच्छा और प्यारा लगता है। इट्स रियली रियली नाइस। और मैं अभी जो है मगरिब के वक्त आई हूँ, तो थोड़ा सा अभी सनसेट होने वाला है, पर मैंने ये आपके साथ शेयर करना था ये सारा। इट्स सो नाइस। और उसके बाद जो है मैं अंदर का भी आपको करूँगी। अभी वहाँ लोग बहुत हैं, फिर लोगों के सामने ना मैं खुल के बात नहीं कर सकती आपके साथ, तो इसलिए उसका मुझे बस थोड़ा सा होता है कि लोगों से खुल के बात नहीं हो सकती। तो उसके बाद जो है जब थोड़ा सा एम्प्टी होगा, फिर उसके बाद आपको पूरा टूर दूँगी यहाँ की लाउंज का क्या मिलता है, कैसे होता है। आज का मौसम जो है इस्लामाबाद में बहुत अच्छा था, रियली रियली इतना अच्छा था। वरना क्या होता है कि बारिश हो रही थी, याद है मैं कही थी बिल्कुल ऐसे लगता है इंग्लिश वेदर में अपने साथ लेके कि अभी बहुत गर्मी भी नहीं और बहुत सर्दी भी नहीं, और बिल्कुल मिडिल में है और सनी है, और आपको जो है अपने साथ साथ लेके जाऊंगी। मेरे थोड़े से दिन ही रह गए हैं इस्लामाबाद में, पर मैंने सुना है, एक चीज़ मैंने सुनी है कि सब कहते हैं कि जो सिटीज़ हैं ना वो बहुत मुख्तलिफ हैं, जैसे इस्लामाबाद से लाहौर से कराची, तो मैं समझी लाइक पाकिस्तान है, तो खाना पीना शॉपिंग चीज़ें सारी सेम होंगी। पर मुझे फिर पता चला इस्लामाबाद आके कि नहीं इस्लामाबाद का कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, और जब मैं लाहौर जाऊँगी वो कम्प्लीटली डिफरेंट जो है एक्सपीरियंस होगा। तो इस एक्सपीरियंस में आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ। की जो व्यू है मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। ये जो है स्विमिंग पूल है, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे, फिर यहाँ पूरा इस तरह नज़र आ रहा है। इनका ये बाहर का जैसे लाउंज का ना एक टेरेस जैसे इन्होंने बनाई हुई है, विच इज़ रियली नाइस, क्योंकि अभी जो है मौसम में बहुत गर्मी नहीं है, धूप नहीं निकली हुई, तो अच्छा बहुत लग रहा है। तो ये जो है व्यू आपको कहीं और से इतना ज़्यादा मिलती नहीं है जितना यहाँ से मिल रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारा, फिर भी नीचे माउंटेन्स भी हैं, एंड पीछे वहाँ पे रियली नाइस। और फिर मैं जो हूँ अब अंदर वापस जा रही हूँ, तो यहाँ लाउंज है, और ये जो है आपको वो अंदर जो है दिखाऊंगी जिसमें मैंने कहा था वहाँ बहुत लोग हैं अभी, तो मैं उनको एक तो प्राइवेसी जो है इन्वेड नहीं करना चाहती। अब बोलो। मैं रेस्टोरेंट में आ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो मैंने जो रेस्टोरेंट में जो होटल में रेस्टोरेंट में इसलिए आई थी कि यहाँ रियली ऑथेंटिक पाकिस्तानी खाना मिलता है और मुग़ल इंस्पायर्ड खाना मिलता है। तो ये मैंने इनका लेमनेड पिया है, इसमें इट्स लाइक अ शर्ली टेम्पल टाइप लेमनेड, और ये जो है यखनी का सूप है। और क्योंकि ये यखनी का सूप मुझे लगता है कि ये जो है लंदन में नहीं मिलता, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि लंदन में नहीं मिलता। तो मैं वो डिशेस ट्राई करना चाह रही हूँ जो इंग्लैंड में नहीं इतना मिलती हूँ, यहाँ ज़्यादा स्पेशलिटी है। फिर मैंने मेन की खट्टी दाल जो है वो ली है, और उबले हुए चावल, खट्टी दाल ऐसे। मैंने बिरयानी लेनी थी, पर उन्होंने एक्चुअली कहा था बिरयानी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत बड़ा पोर्शन होगा, तो मैं इतना खा नहीं सकूँगी, मुझे इतनी भूख भी नहीं लग रही, तो ऑब्वियसली मैं एक्सपीरियंस भी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा मेरे से तो नहीं खाना होगा, एंड आई डोंट रियली लाइक वेस्टिंग फूड, तो फिर मैंने उस पर सेटल कर लिया। फिर जब वो भी आएगा तो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँगी। तो यहाँ लाइव एंटरटेनमेंट भी है, जैसे नूरजहाँ के गाने गा रहे हैं, और मैं भूल गई हूँ कौन सा गाना गाया है मैंने, वो जो नहीं है दिल मुश्किल में भी वो गाना श्रेया राय गाती नूरजहाँ का, मुझे याद नहीं कौन सा गाना था, एनीवे वो गाना भी उन्होंने गाया है। तो फिर आपका खाना का जो है मैं आपको बताऊँगी कैसे था, आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा। अभी खट्टी दाल आ गई है और चावल आ गए, तो आई डोंट थिंक आई हैव हैड खट्टी दाल बिफोर, तो मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसे। Really tasty. 10 out of 10.
स्पाइसी है, फ्लेवर है। लंदन में इस तरह दाल नहीं मिलती। रियली नाइस सच। तो और ये लेमनेड जो है बहुत अच्छा है। रियली खाना बहुत मज़े का है। रियली बहुत अच्छी क्वालिटी का है। वेटर सब साफ़ सुथरे हैं और रेस्टोरेंट बहुत साफ़ सुथरा है। इट्स रियली नाइस। अब ये गा रहे हैं ज़रूरी था बाय राहत। अब डिज़र्ट आ गया है। सो दिस इज़ कुल्फ़ी एंड फालूदा। तो मे बी आई शुड ट्राई अ लिटिल बिट जस्ट फॉर यू। बहुत मीठा है, पर मैंने इसलिए एक्सपीरियंस करना था कि कुल्फ़ी फालूदा पाकिस्तान में कैसे होता है, क्योंकि हमारे एक जैसे एक बड़े से उसमें मिलता है ग्लास में, थोड़ा डिफरेंट होता है इसे। इट्स वेरी नाइस, वेरी मीठा एंड इट्स गुड, इट्स नाइस, सो इट्स अ हिट। दोस्तों मैं आ गई हूँ दामने को एंड फाइनली जो है बारिश नहीं हो रही। मैं काफ़ी अरसे से, जितने दिनों से आई हूँ बारिश हो रही है, तो आज मौसम बहुत अच्छा था, तो इसकी वजह से जो है मैंने कहा कि मैं ऐसी जगह जाऊँगी जहाँ व्यू बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये व्यू जो है आप वहाँ दे सकते हैं, वहाँ पे मस्जिद है, मॉस्क है, और ये पूरा इस्लामाबाद भी आपको दिखा है यहाँ से। इट्स रियली नाइस। बहुत लोग आए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, इंजॉय कर रहे हैं, और जो रूट था वो भी बहुत अच्छा था। वो मुझे थोड़ा लाइक मरी की तरह लगा था, जिससे राउंड 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 जाते। मैं बचपन में एक दफ़ा गई थी मरी को, बिल्कुल वैसे ही था। तो इट्स रियली नाइस एंड इट्स रियली नाइस टू सी दिस ग्रीन एंड नेचुरल साइड ऑफ इस्लामाबाद। इधर हमारे इधर नज़र आ रही थोड़ा सा, हाँ इस साइड पे ऐसे मैंने जश्न पाकिस्तानी Let me know if you think I should get it. My Islamabad my Islamabad topi. Very pretty. But you're not gonna wear it. We'll do ones and then get it. Yeah. इनको आना चाहिए ना स्कर्ट ट्रिप में। ये लोग नहीं जा रहे? नहीं, आप भी नहीं जा रहे। आपने देखा है? और ये जो है बिल्कुल इंसानों से नहीं लगता वो डर रहे हैं। तो मेरे सामने से गुजरा तो मैं समझी बिल्ली गुजरी है मेरे सामने से। फिर मैंने मुड़ के देखा तो एक्चुअली जो है वो एक मंकी था। तो ये जो है आपको इंग्लैंड में नहीं मिलेगा इस तरह पार्क में। नाश्ता के लिए मैं आ गई हूँ। तो आज मैं काफ़ी जल्दी आई हूँ क्योंकि हमें लाहौर जाना है। तो इसलिए मैंने सुना है कि लाहौर जाने की अब जो स्पीडी लिमिट है वो नीचे हो गई है, तो ज़्यादा देर लगती है। तो मैं आपको जल्दी से नाश्ता दिखा देती हूँ, मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो यहाँ आपको मिलेगा चना मसाला, फिर उसके पास ये है चिकन हंडी। नाश्ते के लिए तो काफ़ी हैवी है चिकन हंडी और बीफ कीमा। फिर ये मैं खा चुकी हूँ, ये बहुत अच्छा होता है इनकी आलू भुजिया। आई थिंक ये बेस्ट है सारे इनमें से। फिर उसके बाद आपको मिल सकता है नान और पराठा, ये फ्रेश भी बनाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर ये आँख कुछ नहीं है। रोस्टेड पोटैटोज़, ये आज नया है, कल नहीं था। स्प्रिंग रोल्स और फलाफल। I think I'm not pronouncing this right, but it's Fal Madamas. I'm not sure, मैंने इसको ट्राई नहीं किया, तो पूछना पड़ेगा क्या है। उसके ये हैं चेरी टमाटोज। फिर आपके पास फ्राइड एग प्लांट है, और आपके पास एग फ्राइड राइस है, और ये दलिया है, पोरेज।
ये मैं लेती हूँ क्योंकि आई जस्ट थिंक इट्स अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, फ्राइड नहीं है। और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ लेना ऑमलेट, क्योंकि ऑमलेट वहाँ पे जो स्टेशन है आपको जो है फ्रेश ऑमलेट्स वहाँ पे होंगे। Can I have the Pakistani omelette, please? और इस तरह ये मशरूम्स के साथ भी। Okay, and cheese? Yes, please. Yeah, and cheese. यहाँ पे fresh पराठा बनता है। और ये हलवा पूरी भी है, फिनिश हो गई है, फिनिश हो गई है। और ये पूरी नहीं है, बस हलवा है, दो हिस्से है। पूरी वहाँ पे अब जब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लाउंज दिखाऊंगी जो सरीना का है, तो पहले बार आप बारिश देख लीजिए, कितनी बारिश हो रही है। कहते हैं ना कि जो इंग्लैंड के लोग हैं वो वेदर के बारे में बात करते हैं, जो अमेरिका के लोग हैं वो पैसों के बारे में बात करते हैं, जो फ्रेंच हैं वो मोहब्बत के बारे में बात करते हैं। मैं इंग्लैंड से आई हूँ तो रोज़ जो है वेदर पे बात होती है, क्योंकि आए थे हम एक ऐसी गर्मी की मौसम की नहीं, बिफोर द सनशाइन। अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ लाउंज में यहाँ जो है आपके पास स्नैक्स मिलते हैं, तो ये लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड स्नैक्स होते हैं, पर आप यहाँ देख सकते हैं ये चना मसाला आज ये चेंज होता रहता है। ये चिकन के सॉसेजेस, ये बॉइल्ड आज इतना एक्साइटिंग नहीं है इनका, यूजुअली इनका काफ़ी बेहतर होता है चिकन पैटीज। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो जो भी आपने जगह आपने जो है बैठनी हो तो आप यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। हमारे कोई तो इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, आपको ये भी दिखा देती हूँ। मैं यहाँ मैं इतना नहीं खाया हुआ, बेकरी है और यहाँ ड्रिंक्स भी। फिर जब आप बैठते हैं तो आपको जैसे चाय चाहिए हो तो आप चाय ऑर्डर कर सकते हैं, कॉफ़ी ऑर्डर कर सकते हैं, पानी जूस कोई सी भी चीज़। और आपके फ्रेंड्स हों, कोई गेस्ट हों तो आप उनको भी यहाँ लेके आ सकते हैं, विच इज़ क्वाइट नाइस। जैसे इस तरह बैठ के आराम से, तो इस तरह लगता है कि आपको एक कमरे से ना थोड़ा एस्केप मिल जाता है, क्योंकि आप कमरे में होते हो या वो बिस्तर होता है थोड़ा सा सोफा, मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था। तो होता है कभी कभी एक पर्सन स्पेस आपको फील होती है, पर यहाँ इट्स क्वाइट नाइस। कोई आपका गेस्ट कोई आपका फ्रेंड हो तो आपने उनसे मिलना है, कोई बात करनी है तो आप उनको लाउंज में यहाँ लेके आ जाएँ, चाय भी आपको मिल जाएगी, कॉफ़ी, थोड़े से स्नैक्स। एंड इसकी व्यू बहुत अच्छी है। जब ये ज़्यादा मौसम अच्छा और भी खूबसूरत होती है। बाहर से मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अंदर भी दिखाऊंगी। उस वक्त लोग बहुत थे तो अच्छा नहीं लगा था लोगों की प्राइवेसी इन्वेट करना। तो अभी जो है सुबह का टाइम है और ये बस आखिरी मेरी जो था आपको इस्लामाबाद की आखिरी चीज़ ये दिखानी थी, लाउंज। और फिर होपफुली इंशाल्लाह लाहौर जाएंगे, फिर आपको लाहौर का जो लेग ऑफ द टूर है वो आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी बारिश हो रही है, तो मुझे यही लग रहा है कि जैसे मैं लंदन की बारिश अपने साथ ले आई हूँ।